उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुछ दिन पहले जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हिंसा हो गई। हिंसा क्यों हुई? क्योंकि जहां ये जामा मस्जिद है उस जगह को हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है और इसी दावे के आधार पर कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दे दिया। हालांकि सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और अब सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, जिस पर सभी पक्षों को अपनी राय देने का मौका दिया जाएगा। अब इस मामले में और क्या क्या हुआ, इसकी मोटा मोटी जानकारी आपको अब तक हो गई होगी, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या वाकई हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? तो एक रिपोर्ट ACL कार्लाइल के द्वारा तैयार की गई। ACL कार्लाइल एक आर्कियोलॉजिस्ट है। टूर एंड द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर रिपोर्ट में 1874 से लेकर 1875 और 1875 से लेकर 1876 संभल की जामा मस्जिद का पूरा ब्यौरा है और ब्यौरा ये कहता है कि मस्जिद के अंदर और बाहर जो पुराने खंबे हैं वो हिंदू मंदिर के हैं, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब मस्जिद के एक खंबे से प्लास्टर हट गया तो अंदर से वो लाल रंग का नजर आने लगा, जिससे वो माना गया कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि मंदिर में कुछ ऐसे अवशेष हैं जो इसके प्राचीन हिंदू मंदिर की ओर होने का इशारा करते हैं। लेकिन अब इस केस में एक चीज और निकलकर सामने आई है और वो है आईने अकबरी। संभल मस्जिद विवाद में अबुल फजल की किताब आईने अकबरी का जिक्र बार बार हो रहा है। ये किताब मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें अकबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई मस्जिदों, मंदिरों और दूसरे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा गया है। और संभल मस्जिद विवाद में इस किताब के चर्चे इसीलिए हैं क्योंकि ये किताब संभल के बारे में ऐतिहासिक कहानी को बयां करती है। किताब आईने अकबरी कहती है कि अकबर के शासनकाल में संभल एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। किताब में साफ बताया गया है कि इस जगह कई धार्मिक स्थल और मस्जिदें बनाई गई थी। अब किताब में इस बात का भी जिक्र है कि मस्जिद किसी मंदिर पर बनाई गई हो सकती है और बस इसीलिए इस किताब की चर्चा ज्यादा हो रही है ताकि किए जा रहे दावों को प्रूव किया जा सके। हालांकि अब यह विवाद सिर्फ ऐतिहासिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें कई राजनीतिक मुद्दे भी जुड़ गए हैं जो इसे और भी ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। चलिए अब जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि किताब और मुद्दे की असली कहानी क्या है। देखिए, ये किताब भारत के अलग अलग इलाकों और उनके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के बारे में इन डेप्थ जानकारी देती है, जिसमें संभल के बारे में भी बताया गया है। और जब बादशाह अकबर का शासन था उस वक्त संभल एक इंपॉर्टेंट प्रांत था। संभल वो जगह रही है जो अकबर के शासनकाल में आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से खास थी और यहाँ प्राचीन काल से ही ट्रेड एंड कल्चरल एक्टिविटीज एक्टिव रही हैं। यही वो जगह है जहां शुरू से ही कई राजाओं का आना जाना लगा रहा। ये जगह शुरू से ही राजनीति का केंद्र रही है। वजह थी उत्तर भारत में मेन रूट्स और बिजनेस सेंटर्स का होना। और अगर बात आईने अकबरी के मुताबिक की जाए तो अकबर के राज में सभी धार्मिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। हालांकि जिस दावे की बात अभी भी की जा रही है, यानी मंदिर मस्जिद हुआ करता था या नहीं, तो ऐसा कोई प्रमाण आईने अकबरी में नहीं मिलता है। दरअसल आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 की प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में इन डिटेल बताया गया है। इस किताब में सूबों का विभाजन, टैक्स, सेना का गठन और सरकार के सिस्टम के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। ये किताब अकबर की नीतियों का जिक्र भी करती है। अकबर वो शासक था जिसने कई अलग अलग धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आईने अकबरी की 3 खंड है और इसके पहले खंड में बताया गया है कि अकबर के दरबार के प्रशासनिक विभाग कैसे होंगे, वहाँ के कामकाज कैसे होंगे और अकबर के पूर्वजों का जिक्र भी इसी किताब में मिलता है। दूसरे खंड में सेना, हथियार और अधिकारियों के बारे में डिटेल दी गई है। यहाँ तक कि 1602 तक उनके शासनकाल की घटनाओं का जिक्र भी इस किताब में मिलता है।
और तीसरे खंड में सभी लॉज और फाइनेंस की जानकारी दी गई। तो ये थी संभल मस्जिद विवाद से जुड़ी वो खास किताब और उसकी कहानी। आपकी इस किताब और मस्जिद विवाद के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।